वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम रेफरेंस से ड्रॉ करने वाले हैं। सो मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि आर्टिस्ट के दिमाग में क्या चलता है जब भी वो कोई एक रेफरेंस इमेज देखता है या फिर इमेज देखता है जिससे वो ड्रॉ करना चाहिए या फिर जो वो ड्रॉ करना चाहिए। सो मैंने एक्स वाई और जेड एक्सिस ड्रॉ कर लिया है। एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है विड्थ, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है हाइट और जो जेड एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है डेप्थ। हम 3D ऑब्जेक्ट 2D सरफेस पे ड्रॉ कर रहे हैं, सो इसीलिए हमको ये 3 एक्सिस का ज़रूरत पड़ता है। जेड एक्सिस क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप समझ लो आपका जो सीलिंग फैन है वो एक रॉड से अटैच है सीलिंग को, ठीक है। तो जो रॉड है जिसके अराउंड वो फैन का पूरा मास घूमता है वो जेड एक्सिस है। अनदर एग्जांपल, अगर आप कोई कबाब खा रहे हो, टिक्का खा रहे हो, ठीक है, तो वो सली डालते हो उसके अंदर से, वो टिक्का, चिकन टिक्का या फिर उसके अंदर से आई थिंक बारबेक्यू जो बनता है उसके वो सली डालते हैं, तो उसके अराउंड अनियन या फिर पनीर वगैरह रहता है। तो वो जो सली है वो पनीर और अनियन या फिर चिकन का वो जेड एक्सिस है जो उसके बीच में से जाता है, ठीक है। सो इसका ज़रूरत क्यों पड़ता है हमें? सो हम आउटलाइन पे ना फोकस करें और हम फोकस करें कि कौन से फॉर्म से वो ऑब्जेक्ट बना है। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे लेफ्ट विंग ड्रॉ करना है और मैं राइट विंग ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और अगर मैं एक्सिस का बारे में नहीं सोच रहा तो बहुत बार क्या होगा कि जो मेरा जो राइट विंग है वो तो बराबर रहेगा पर मेरा लेफ्ट विंग है वो एंगल में नहीं जाएगा। सो जब उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक एक्स एक्सिस से एक वो था ना और एक लाइन खींच लेता हूँ, तो मुझे आइडिया आ जाता है कि अगर मेरा राइट विंग ये डायरेक्शन में है तो मेरा लेफ्ट विंग ये डायरेक्शन में रहेगा, ये एंगल। तो बहुत सी बार क्या होता है कि हमारा ड्राइंग है वो ख़राब नहीं होता या फिर उसमें ज़्यादा डिटेल्स का ज़रूरत नहीं होता, पर उसका जो कंस्ट्रक्शन रहता है वो प्रॉपर नहीं होता। और ये प्रोफेशनल आर्टिस्ट और बिगिनर आर्टिस्ट में एक डिफरेंस दिखते हैं कि जो बिगिनर आर्टिस्ट है वो डिटेल्स तो डाल देते हैं बहुत ज़्यादा, पर उनका जो कंस्ट्रक्शन है वो प्रॉपर नहीं रहता। और जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट है वो बहुत सी बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं करते, वो सादा सिंपल चीज़ें करते हैं, पर वो एक प्रॉपर कंस्ट्रक्शन में एक प्रॉपर वे में ड्रॉ करते हैं, उससे उनका ड्राइंग और निखर के आता है। सो मैंने ये चैनल पे इलस्ट्रेशंस डाले हैं, ट्यूटोरियल्स डाले हैं, मैंने इसमें कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट डाले हैं, मैंने जो बनाए हैं वो पोर्टफोलियो के लिए, पर मैंने कभी आपको रेफरेंस से ड्रॉ करके नहीं दिखाया। सो मैं आज रेफरेंस से ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ कि जब भी मुझे कोई इमेज ड्रॉ करना रहता है जो मैं देख के ड्रॉ करता हूँ तभी मेरे दिमाग में क्या चलता रहता है। एंड हम जस्ट इमेज कॉपी नहीं करते जस्ट बिकॉज अपने को एक अच्छा आर्ट वर्क बनाना है एंड अपने को वो इमेज बहुत अच्छा लगा, नहीं, हम उसको इसलिए भी कॉपी करते ताकि हम उसको स्टडी कर पाए। एंड अगर आप उसको डीकंस्ट्रक्ट करके स्टडी नहीं करोगे, जस्ट एज इट इज़ जैसा दिया है, एज इट इज़ जैसा दिया है आप वैसा कॉपी करोगे, राइट, आप उसके बेसिक फॉर्म्स की तरफ ध्यान नहीं दोगे। जैसे हम जस्ट बिगिनर रहते हैं तभी हम जस्ट सिर्फ उसके आउटलाइन के ऊपर ध्यान देते हैं एंड हम देखते हैं कि उसका लाइन इधर से इधर बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा, उसके ऊपर ध्यान दोगे तो आप वो इमेज से कुछ नहीं सीख पाओगे। बहुत रेयर रहेगा कि आज आप उस इमेज से कुछ सीख पाओ। जस्ट आप क्या सीख लोगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेडिंग सीख लोगे। पर अगर आपने वो इमेज को डीकंस्ट्रक्ट कर लिया और आपने समझ लिया कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या है या फिर एंड जब भी आप कॉपी कर रहे हो उसको डीकंस्ट्रक्ट करके तभी आपको पता चल रहा है कि आर्टिस्ट ने क्या सोच के ये इमेज बनाया है, तभी आपको पता चलेगा कि कैसे देखा रहेगा उसमें आर्टिस्ट ने वो इमेज को या फिर उसके दिमाग में क्या थॉट प्रोसेस चालू रहेगा। तो फिर आपको उसके इंग्रेडिएंट्स पता चल जाएंगे एंड फिर आप वो वैसे टाइप के और इमेज रिप्रोड्यूस कर पाओगे। इधर एग्जांपल ले लिया मैंने प्लेन का, तो अगर आपने वो प्लेन का देख लिया कि डीकंस्ट्रक्ट करके, तो अभी नेक्स्ट टाइम अभी जब भी आप व्हीकल बनाओगे या टैंक्स बनाओगे या क्रेन्स बनाओगे तभी आप वही थॉट प्रोसेस फॉलो करोगे। आपको पता है कि उसमें इंग्रेडिएंट्स क्या जाता है, आप वो इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ध्यान दोगे। आप जो बेसिक फंडामेंटल एलिमेंट्स है जो वो अच्छा इमेज कंस्ट्रक्ट करने के लिए जाता है वो एक अच्छा एलिमेंट्स पे आप फोकस करोगे एंड फिर आप वो क्वालिटी की इमेज धीरे धीरे बिल्ड कर पाओगे वो क्वालिटी पे। अभी क्या होता है, जब भी कोई हमको बोलता है कि अच्छा इमेज बनाना है या फिर अच्छा इमेज बनाओ, या फिर जब भी हम सोचते हैं कि हमें गुड क्वालिटी ऑफ आर्ट वर्क बनाना है तो हम क्या करते हैं, हम डिटेल्स के ऊपर ध्यान देते हैं, हम ज़्यादा डिटेल्स ऐड करने का ट्राई करते हैं एंड फिर हम अच्छा शेडिंग करने के ऊपर ध्यान देते हैं क्योंकि वो दो चीज़ें ही पॉपुलर है। पर
जब भी आप ये चीज़ सीख लोगे, लाइक कंस्ट्रक्शन, दैट विल ओपन अ न्यू डायमेंशन टुवर्ड्स योर आर्ट वर्क. Then you will no longer consider yourself as a beginner artist, because it's not like you will develop an eye for a drawing in just a couple of weeks or a couple of months, but you will started walking towards that path to become a good artist, and you will start looking at others people artwork in a different way. You will look for a fundamental elements, that how they have constructed this painting, or how they are thinking about this thing, or how they are solving this problem. You will start looking at those things, and you will started deconstructing their painting, and you will come to know why this artist painted this painting in this manner, or approach this painting into this manner. You will come, and that will open a new dimension towards your art journey. So if you really like this video, or you find this video really helpful, kindly consider subscribing to this channel. Thank you. Peace.